बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आप देख रहे हैं फ्रेश फूड कुकिंग चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी चिकन स्टीम टिक्का की। ये शादियों पे बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनने जा रही है। तो चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी और किस तरह हम इसको तैयार करेंगे। आपने मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 किलो लेग पीस ले लिए हैं। इसको मैंने एक देगचे में डाल के पानी डाला था। साथ ही मैंने इसके अंदर एक मग भर के मैंने लहसुन का पानी डाल दिया। फ्रेश लहसुन लेना आपने, उसको ग्राइंड करके उसका पानी आपने डाल देना है। साथ ही साथ हमने इसमें 2 चम्मच भर के नमक के डाल दिए हैं और इसको नमक और सिरके के पानी में डिप करने से इसका सारा ब्लड वगैरह जो है अच्छी तरह रिमूव हो जाता है। यहाँ पे मैंने सिरका ले लिया है, 1 मग हम भर के डाल देंगे। तो इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे पानी के अंदर। तकरीबन इसको 1.5 घंटा आपने रखना है पानी के अंदर ही डिप करके। उसके बाद इसको वॉश नहीं करना, ऐसे ही हम इसको टोकरी में निकाल देंगे। तो मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे। तो यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। मैंने पानी में से निकाल के इनको वॉश नहीं किया था, ऐसे ही मैंने टोकरी में डाल दिया ताकि इनका सारा पानी रिमूव हो जाए। देखें आप माशाल्लाह से। यहाँ पे घी रख दिया हमने। जैसे गर्म होगा इनको हम फ्राई करेंगे। अपने टिक्कों को फ्राई करने से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो जैसे घी गर्म होगा अब डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी गर्म हो चुका है, स्टेप बाय स्टेप इनको डाल देंगे। हम सारे अपने जो टिक्के हैं इनको फ्राई करेंगे। एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना आपने, इनको अलग अलग रखना है ताकि दोनों साइडों से अच्छी तरह इसका कलर आ जाए। हाई फ्लेम पे तकरीबन आपने इसको फ्राई करना है। देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कलर कितना ज़बरदस्त आया है। इसको फुल कुक नहीं करना आपने, जस्ट इनको कलर देने के लिए हम इनको फ्राई कर रहे हैं। बाद में इसकी मैरिनेशन भी हम तैयार करेंगे अच्छी सी। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है इनका। ऐसे ही हम सारे अपने टिक्के जो हैं इनको फ्राई कर लेंगे, दोनों साइड से कलर दे देंगे। देखिए अब सारे हमारे कुक हो चुके हैं, बिल्कुल लाइट कलर, इसको हमने गोल्डन कलर देना है बस। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो चलिए मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन तैयार करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले ये 1 kg मैंने योगर्ट ले लिया है। इसको अच्छी तरह आपने इसका ये जो दाना होता है इसको ख़त्म करना है। ये आधा किलो लीमू लिए थे, उसका मैंने जूस निकाल लिया। इसको हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। बीज अंदर नहीं जाने चाहिए। ये जो लीमू का रस निकाला है उसके छिलके आपने वेस्ट नहीं करने। मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि इसका क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें जाएगा 3 टीस्पून चाट मसाले के। तीन चम्मच भर के टीस्पून वो आपने नमक के डालने हैं। 3 से 4 चम्मच आपने इसके डाल देने हैं क्योंकि ये स्पाइसनेस के लिए होती है दरा मिर्च। अब इसके अंदर जाएगा टिक्का मसाला। ये नेशनल का मैंने लिया, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 3 चम्मच भर के डाल दें। दो चम्मच भर के इसमें हल्दी के जाएंगे। 1 से 1.5 चम्मच भर के इसमें गरम मसाले का, क्योंकि ये देसी रेसिपी है। मसाले भी देसी जाएंगे। 3 चम्मच भर के आपने इसमें सूखा धनिया, ये धनिया पाउडर डालना है आपने भर के। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 चम्मच इसमें ज़ीरे के डालेंगे। मुझे स्पाइसनेस कम लग रही है तो मैं इसमें 2 चम्मच टिक्के की और डालूँगी और साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच भर के जो है ये दरा मिर्च के डालती हूँ। आपको भी अगर कम लगे आपके टेस्ट के हिसाब से तो आप भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रा देसी रेसिपी है तो ज़रा स्पाइसनेस होनी चाहिए इसमें। अब मैं आपको इसका टेस्ट करके बताती हूँ। नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब चिली जो है वो भी बहुत स्पाइसनेस आ रही है उसकी। अगर आपको भी कम ज़्यादा हो लगे तो आप कर सकते हैं इसमें।
ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह आपने डिप करना है, ये इसको इस तरह आपने डिप करना है और निकाल देना। इसको फ्राई करने का मकसद ये होता है कि ये जो हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं, इसकी सारी जो प्रॉपर मैरिनेशन है इसके ऊपर ही लगी रहेगी, क्योंकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। असल मकसद इसका यही है, इसको फ्राई करने का। ये मैरिनेशन पूरी हो चुकी है हमारी। इसको अब हम रखेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ताकि इसके मसाले इसके अंदर जज़ब हो जाएं। तो अगर आप इसको ओवरनाइट भी रखना चाहते हैं, अगर आपको कल चाहिए तो आप रात को इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी ज़रूरत है इसकी, तो आपके मेहमान आ रहे हैं, तो आप इसको 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे 1 से 1.5 घंटे के बाद। यहाँ पे मैंने एक देगची ले लिया, उस बड़ा वाला देगचा लिया, इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है। लीमू के छिलके डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून भर के मैंने गरम मसाले का भी डाल दिया था, 2-3 कड़ी पत्ते डाल दिए थे। लीमू के छिलके से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त तिक्कों का बन जाता है, इसलिए इसके छिलके रिमूव नहीं करने। यहाँ पे मैंने पेपर ले लिया, आप कोई सा बटर पेपर भी ले सकते हैं। स्टैंड के ऊपर बिछा देंगे अच्छी तरह से इसको। इसके ऊपर अब हम अपने तिक्के रखेंगे। पेपर बिछाने के बाद इसके अंदर हम नाइफ़ की मदद से जो है हल्का हल्का कट लगा देंगे, ताकि नीचे से जो स्टीम है वो तिक्कों तक पहुंच सके अच्छी तरह। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लगाए हैं, इसी तरह आपने लगाने हैं, ताकि नीचे जो मसाले उनकी खुशबू भी इसके अंदर आ जाए। तो तिक्के रख देंगे सबसे पहले। आप बड़ा पतीला ले सकते हैं, या जो आपके पास अगर स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लीमू के स्लाइस ले लिए हैं, वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी, 2 से 4 जगह जगह रखेंगे ताकि सारा फ्लेवर अच्छी तरह आ जाए। यहाँ पे मैंने दरा मिर्च के 2 चम्मच लिए हैं, 2 चम्मच मैंने तिल ले लिए हैं सफ़ेद वाले, मिक्स कर लिए इनको इसके ऊपर हम तिक्कों के ऊपर ऐसे छिड़क देंगे। जितनी तय आप लगाएंगे इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने सारी तय लगानी है तिक्कों की। ये मैंने पहली तय लगाई है, नेक्स्ट लगा लेते हैं इसके ऊपर। सेम प्रोसीजर करेंगे इसी तरह। पहले तिक्के रखेंगे, फिर लेमन के स्लाइस रखेंगे, फिर सब्ज़ मिर्चें रखेंगे, और फिर जो हमने ये तिल और मिर्चें दरा मिर्चें मिक्स की हैं वो डाल देंगे। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप सारे जितने भी आपकी लेयर्स लगे हैं आपने इतने इसी तरह फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को। ये बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके भी तिक्के इसी तरह के बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम तिक्का ये तैयार होता है। अक्सर आपने शादियों पे ये खाया होगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है इसका। मैंने 2 तय लगा दी हैं, अब मैं इसके ऊपर कवर करके इसके अंदर भी अच्छी तरह फोक के साथ, या फिर आप नाइफ़ की मदद से इस तरह हल्का हल्का कट लगा देंगे पेपर को, ताकि स्टीम अच्छी तरह अंदर जाए। मैं सारे स्टीम नहीं कर रही, मुझे जितनी ज़रूरत है मैं सिर्फ उतने स्टीम करके आपको दिखा रही हूँ। दावतों में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। अब इसके ऊपर मैंने ढक्कन रखना है। ये चूल्हा मैंने फुल तेज़ कर दिया है, 5 मिनट फुल तेज़ चूल्हे पे रखेंगे ताकि पानी गर्म हो जाए। अब इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख देंगे। 45 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम तिक्के निकाल लेंगे अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुई है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आपको वीडियो में नज़र आ रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।